क्यों डॉक्टर जुबैर? हम फिर करीब आकर बहुत दूर निकल गए। शी इज टोटली ब्लैक नाउ। क्या मतलब? बहुत प्रॉब्लम हो गया है। इसका डिसाइफरिंग सिस्टम सस्पेंड हो गया है, उसमें ब्लॉकेज आ गई है। मतलब जो सामने है वो तो है, जो अनकॉन्शियस में है वो नहीं है। जैसे कैमरे की फिल्म चल तो रही हो मगर रिवाइंड ना हो सके। यानी इसे पिछला कुछ भी याद नहीं रहा? ओह नहीं। और अब जो करेगी वो याद रहेगा कि नहीं? नहीं, वो याद रहेगा। बस अब ये बतख के उस बच्चे की तरह है जो हर हिलती चीज को मां समझकर उसके पीछे चल पड़ता है। जो कहेगा उसके पीछे चल पड़ेगी। मगर डॉक्टर साहब ये होश में कब आएगी? आई थिंक अभी इसको रिलैक्स ही करना चाहिए। वैसे 8-10 घंटे तक होश में आ जाएगी। शुक्र है बेगम, काम तो पूरा हुआ। अभी कहाँ काम पूरा हुआ है? क्यों? अब तो काम शुरू हुआ है। वो कैसे? भाई आप तो सुबह से निकल जाएंगे अपनी कारस्तानियां करने। बच्चे को तो सारा दिन मुझे संभालना होगा। कोई उम्र थोड़ी रही है बच्चे संभालने की। अरे इस उम्र में तो सहारों की जरूरत पड़ती है, वरना जवानी में इंसान तो खुद अपना सहारा होता है। क्या बच्चे को सर्वेंट क्वार्टर में रखा है? तो और क्या, आपका बेडरूम देती? भाई वो बच्चियों का कमरा दे देना था उसे। जी नहीं, बच्चियां डिस्टर्ब होती हैं। तो चलो, अगर बच्चियां डिस्टर्ब होती हैं तो गेस्ट रूम दे दो। गेस्ट रूम दे दूं ताकि वो रात को अकेला डर डर के उठता फिरे। सर्वेंट क्वार्टर में नौकर चाकर होंगे आसपास। वाह, बहुत खूब। वैसे एक बात है बेगम, अच्छी कंपनी मुहैया की है आपने उसे। नजार, हमने उसे अपने पास रख लिया है, क्या ये काफी नहीं है? जी बिल्कुल, यही काफी है। भतीजा वो आपका है, आप जाने, और वो डॉक्टर साहब वो शकीला, अब तो मानो को होश आ गया होगा। मैं देखती हूँ, जब भी मुनासिब होगा आप सबको बुला लूंगी, ठीक है? क्या? साजिद भाई, वो अहमद कहाँ है? वो उसे मैंने आर्जी तौर पर स्कूल में दाखिल करवा दिया है। वहाँ हॉस्टल भी है और मैं चाहता हूँ वो इस परेशानी से जरा दूर ही रहे तो बेहतर है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब बानो का भी बंदोबस्त करना है। देखो, खुदा को जो मंजूर हुआ। दर्द की दौलत कैसे हो गई, दिल की ये हालत कैसे। बानो, कैसी हो बानो? तुम बानो हो? मैं बानो? हाँ। आपने कहा मैं बानो हूँ, तो मैं बानो ही सही। और आप? मैं तुम्हारी डॉक्टर शकीला हूँ। मेरी डॉक्टर? हाँ हाँ, तुम्हारी डॉक्टर। अपनी चीजें कितनी अच्छी लगती है ना। तुम्हारे बच्चे लेकर आओ। मेरे बच्चे? हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चे। आपने कहा मैं बानो हूँ, तो मैं बानो बन गई। आपने कहा मेरे बच्चे हैं, तो बानो मान लेती। बानो, कैसी हो बानो? बानो ठीक है। मैं नाजिया हूँ। हाँ, नाजिया। बानो, बानो, अपने भाई को भी नहीं पहचानोगे क्या?
छक्के भूल गई। वैसे भी आजकल भाई बहन के रिश्ते याद रखने के काबिल ही कहाँ है। अमारा, मुझे तो आज ही पता चला कि तुम्हारे भाई की डेथ हो गई। हाँ, आज पहली जुमेरात है। कमाल है, तुमने इत्तला तक नहीं दी। जोजी आपा, जवान मौत थी, किसे होश रहता है, किसे बुलाना है, किसे नहीं। भाई कमाल है, गमगुसार लोग ऐसे ही मौकों के लिए होते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे भाई के? और ये भाभी घर में नहीं है क्या? जोजी आपा, प्लीज जोजी आपा। अच्छा, आप हौसला करो ना। जोजी आपा, इस वक्त हम लोग बहुत अपसेट हैं। जाहिर है, बात ही ऐसी है। अब अगले जुमेरात हमारे यहाँ इज्तिमा होगा। अच्छा, जी फरमाइए। आप मिसेस नादिर हैं? जी नहीं। दरअसल मैं नादिर साहब के दफ्तर में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ और एक ज़रूरी काम से आया हूँ। ओह, आइए आइए। थैंक यू। ये है मिसेस नादिर, हाँ, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। ओह, प्लीज आप बैठिए, अच्छा, थैंक यू। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, कोई तकल्लुफ ना कीजिए। एक्सक्यूज मी, ये चेक नादिर साहब की आखिरी तनख्वाह और उनके वाजिबात का। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह, आप इतना कीजिए कि इस कागज पे लिख दीजिए कि मैंने चेक वसूल पाया और अपने छोटे से दस्तखत कर दीजिए। ओह, कोई बात नहीं, फिर आप ऐसा करें कि अंगूठा लगा दें। अंगूठा? हाँ हाँ, देखिए ना, ऐसे इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए ना, लाइए अपना हाथ देखिए मुझे, मैं बताऊं। Thank you very much indeed. कोई ना जरूरतमंद बने, कोई ना सवाली हो, है काश किसी की दुनिया में आगोश न खाली हो। बीबी जी जाना किधर ने? पता नहीं। दौलत कैसे छिन गई दर्द की, दौलत कैसे हो गई दिल
कुछ उनसे जो बिछड़ जाते हैं, टूट पड़ते हैं क़यामत कैसे। अब रहा क्या है मेरे दामन में। कैसे हो गई? बानो, 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 बानो। ओह, बानो, राजिया बहन। साजिद भाई, साजिद भाई शुक्र है आप आ गए। तो क्या हुआ? वो बानो अचानक गायब हो गई है। बानो अचानक गायब होगी? कहाँ? हाँ हाँ, नादिर भाई के दफ्तर से उनका पीआरओ आया था। मैं चाय लेने गई, वापिस आई तो कोई भी नहीं था। तुम ऐसा करो कि वो नादिर भाई के दफ्तर फोन करो। जी अच्छा। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए, चलिए। इट इज पीआर सेक्शन। आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोल रहे हैं ना? जी बिल्कुल बोल रहा हूँ। देखिए, मैं मिसेस नादिर के घर से उनकी नेबर बोल रही हूँ। जी फरमाइए। आप थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे ना? बिल्कुल आया था। तो क्या मिसेस नादिर को आप साथ ले गए हैं? क्या? क्यों जी? भला मैं उन्हें अपने साथ ऑफिस क्यों लाने लगा? देखिए, वो घर में नहीं है। मैं तो उन्हें नादिर का चेक देने आया था। चेक दिया और वापस चला आया। क्या वो आपके साथ नहीं गई? नहीं साजिद भाई, वहां भी नहीं है। बानो खुद ही कहीं चली गई है। उफ, खुदाया, अभी उसके नसीब में ये ठोकरें भी बाकी थी। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर शकीला को फोन करो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। जी अच्छा। जल्दी। क्या बानो घर से चली गई? हमने सोचा शायद वो आपके पास आ गई। नहीं, वो यहाँ नहीं आई। तो फिर वो जा कहाँ सकती है? मैं तो इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकती। ठहरो, मैं तुम्हें डॉक्टर जुबैर से पूछकर बताती हूँ। मुमकिन है वो कुछ इस बारे में बता सकें। नाजिया, होल्ड रखना। क्या किस्सा है भाई? डॉक्टर जुबैर, बानो घर से चली गई। क्या? बानो घर से चली गई? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब सवाल ये है कि वो जा कहाँ सकती है। इस सिलसिले में क्या कहा जा सकता है? वो तो घर से निकलने के बाद ये भी नहीं जान सकेगी कि ये घर उसका है। उसे तो जो भी अपने साथ ले जाएगा वो उसके साथ चल पड़ेगी। मैंने बताया तो था कि वो एक कोरे कागज की तरह है। शी इज टोटली ब्लैंक। तो क्या वो अब कभी ठीक नहीं होगी? आई डोंट नो। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम। हेलो, क्यों बेटी, तुम रास्ता भूल गई हो क्या? आपको कैसे पता चला बानो रास्ता भूल गई है? कहाँ जाना है तुम्हें? बानो क्या जाना, बानो को किधर जाना? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आप कहते हैं तो बानो आपके साथ चल पड़ती है। अच्छा हुआ मेरी तुम पर नजर पड़ गई बेटी, वरना पता नहीं कौन कौन से रास्तों की धूल तुम्हारा मुकद्दर बनती। आओ चलो मेरे साथ गाड़ी में।
जी लिखाइए। जी लिख रहा हूँ। खुदा हाफिज। आइए उस्मान साहब, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। भाई किस तरह तकलीफ की। मानो बैठे। आप कहते हैं तो बानो बैठ जाती। ये एक बेसहारा खातून है, फिलहाल आप रख लीजिए। अगर इसका कोई अता पता चल जाए तो ठीक, नहीं चला या कोई बंदोबस्त ना हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। अरे उस्मान साहब, जो फराइज हमें अदा करने चाहिए वो आप पूरे करते रहते हैं। भाई शुक्रिया आपका। बैठिए, तशरीफ रखिए। वैसे ये बताइए कि कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे? चाय मैं पीता नहीं और कॉफी पीने में बहुत देर लगती है। फिर कभी सही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे 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 बेटे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो फाइल खराब हो जाएगी। बीबी जी, कोई साजिद साहब आए हैं। कौन साजिद साहब? बानो का भाई ना हो। अंदर भेज दें जी। नहीं। भेज दो। आइए साजिद साहब। क्यों नहीं? अब तो शहरबानों का बच्चा यहाँ है। अब तो उसके सारे खानदान को बहाना मिल गया है। जिसको भूख लगेगी चला आएगा बच्चे से मिलने के बहाने। मैंने आपकी बात सुन ली है रुखसाना बहन। जी नहीं, आपने बात सुनी नहीं, मैंने बात आपको सुनाई है। रुखसाना, नहीं बैठने को तो कहो। बैठ के उनकी बात बदल तो नहीं जाएगी मजहर। ये हमारे घर में आए हैं। घर में तो हमारे नौकर चाकर भी हैं। अब आदमी उनको बैठने के लिए तो नहीं कहता। ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान इंसान की हैसियत के मुताबिक होते हैं, बाकी सब जरूरतमंद होते हैं। कहिए साजिद साहब, आपको भांजे का दीदार चाहिए या बहन और दूसरे बच्चों के लिए मदद की जरूरत है? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, शुक्रिया। खुदा हाफिज। कुछ नहीं चाहिए था तो इन नफीस जूतों से हमारे कालीन पर दाग डालने जरूरी थे? भूल हो गई। कभी कभी इंसान के कदम गलत रास्तों पर भी पड़ जाते हैं। आने का मकसद तो बताइए साहब। आने का मकसद ना बताइए, मजहर को इतना बता दीजिए कि बानो कैसी है। खुदा का खौफ कीजिए, कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए रुखसाना साहिबा। आपकी इन्हीं बातों से मेरी बहन पागल होकर घर से बाहर चली गई है। क्या? बानो पागल होकर घर से बाहर चली गई है? अच्छा हुआ नाली की ईंट थी, नाली में जा लगी। अब तो उन बच्चों के लिए मदद मांगना आपका हक हो गया होगा। मैं तो गलती से यह समझकर यहां चला आया था कि वो आपके भतीजों की मां है। कहीं ममता की मारी भूले से इस घर में ना आ गई हो। बस अब आइए तो अपने दूसरे यतीमों को भी हमारे दर पे लेते आइएगा। पहले यतीम हो गए, अब माँ के पागल होने से आधे मिस्कीन तो हो ही गए। अब उनका पालना हमारे लिए फर्ज हो गया ना, क्यों मजहर? नजर के पास पहले तुम्हारी बातों का जवाब हुआ है जो अब होगा। बानू लापता हो गई है, पागल होकर। ये भी एक चाल है हमारा, ताकि छोटे बच्चों को भी हमारे टुकड़ों पर डाल दिया जाए। साजिद भाई, वो आया रुखसाना बाजी के घर से? हाँ वो आया।
कुछ पता चला? वहां जाकर कुछ और अपनी बेहसियती और उनकी औकात का पता चला। चलो। आपका वहां पर जाना ही फजूल था। वो आपके लिए अहमद के स्कूल से एक पैगाम है। कल आप उनके स्कूल जरूर जाइएगा। Down, down, baby, down by the roller coaster. Shimmy, shimmy, coco pop, shimmy, shimmy, raha. Sweet, sweet baby. How much I love you. सच्ची बातें जो आप सोनिया से खेल रही हैं वो मैंने भी सिखाया। अच्छा इधर आओ। ऐसे हाथ। Down, down, baby, down by the roller coaster. Shimmy, shimmy, coco pop. Shimmy, shimmy, raha. Sweet, sweet baby, how much I love you. अब तेमू जल्दी से बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, फिर ढेरों ढेर चीजें खरीदेगा। लकी, जी मम्मी। ये तुम तैमूर के साथ क्यों घुल मिल रही हो इतना? मम्मी तैमूर भी तो हमारा कजन है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी और तैमूर की क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। मम्मी क्लास तो गैरों के दरमियान होती है, अपने तो बस अपने होते हैं ना। शट अप। चलो तैमूर अपने कमरे में, और तुम भी चलो। चलो सब। और लकी, खबरदार आइंदा से उसके साथ फ्री होकर खेलने की कोशिश की। मम्मी वो हमारा नौकर तो नहीं है, हमारा कजन है, फिर आप उसे नौकरों की तरह क्यों ट्रीट करती हैं? लकी, अब तुम माँ को भी जवाब देने लगी हो। छिन गए दर्द की दौलत कैसे हो गई दिल की ये हालत कैसे। ये तुमने क्या किया? बानो, बानो शीशे में थी, शीशा टूट गया, बानो भी टूट गई, बिखर गई बानो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो ये देखो। काम इसका सेंसिबल नहीं है। ये केस दारुल अमान का है ही नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको साइकियाट्रिक वार्ड में पहुंचा देते हैं या फिर मेंटल हॉस्पिटल में। सर उस्मान साहब इसे यहाँ लाए थे, क्या हम डायरेक्ट इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज सकते हैं या कोर्ट में पेश करके कोर्ट से ऑर्डर्स लेना पड़ेंगे? यार याद आया, वो उस्मान साहब ने कहा था कि अगर इसका कोई बंदोबस्त ना हुआ ना तो वो कोई ना कोई चाराकार ढूंढ निकालेंगे। मैं उनसे कांटेक्ट करता हूं, फिर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। हेलो जी, उस्मान साहब। अरे भाई आपका बड़े अच्छे मौके पर फोन आया। अभी अभी हम आपकी लाई हुई खातून का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। वो साहब वो हमारा नहीं, वो तो मेंटल हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है। वो किसी का प्रॉब्लम नहीं मिर्जा साहब। आप ऐसा करें, अखबार में इश्तिहार दें, टेलीविजन और अखबारात में तस्वीरें दे दें। अगर फिर भी कोई हल न निकले तो फिर आपको इख्तियार है। ठीक है, वो फिर मैं प्रेस मैटर तैयार करवाता हूं। अगर इसके अखराजात हमारे बजट से ज्यादा हो गए तो उसे मेरे अखराजात में डाल दीजिए, मैं डिफरेंस पे कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर मैटर तैयार करवाता हूं। खुदा हाफिज। देखिए साजिद साहब, आज 10 तारीख हो गई है और सब बच्चों की फीस पहुंच चुकी है और अब सारी फीस लेट फीस के साथ ली जाएगी। और अगर 15 तारीख तक आपके बच्चे की फीस ना पहुंची तो हम आपके बच्चे का नाम स्कूल से खारिज कर देंगे। मिस साहबा, बात यह है कि मैं अहमद की फीस कोशिश करूंगा जल्दी पहुंच जाए आपको। अच्छा, खुदा हाफिज।
ये लो मंजर को खाना दिया। जी बीबी जी। रहमते, जी बीबी जी। इधर आओ, दिखाओ कितनी रोटी। लीजिए। तुम्हें कल भी कहा था मंजर को 1 रोटी दिया करो, 2 रोटियां खाने से बच्चे का पेट खराब हो जाता है। बीबी जी, मेरे बच्चे का तो पेट 2 रोटियों से खराब नहीं होता है जी। तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो। ठीक है बीबी जी। रुखसाना, 1 रोटी से क्या फर्क पड़ जाता है? 1 रोटी महीने में 2 बार खाने से 60 रोटियों का फर्क पड़ता है, और इसमें नाश्ता शामिल नहीं है मजर। फर्ज करो तुम्हारा अपना बच्चा होता तो? हो गया ना शुरू बच्चे की कमी का एहसास उस शहर वालों के बच्चे को देखकर। ये अपने बच्चे की कमी का एहसास नहीं है रुखसाना, ये किसी के बच्चे का एहसास करने की बात है। किसी के बच्चे का अगर इतना ही एहसास है तो उस किसी के बच्चे को लेकर चले जाओ उस किसी के पास। आ जाएगा कोई ना कोई ऐसा जो मेरी इतनी बड़ी जायदाद की लालच में बांट लेगा मेरी तन्हाई। फिर वही तीर पकड़ लिया ना जो तुम हमेशा निशाने पे लगा लेती हो। जो तुम्हारे जी में आए करती रहो। मुझे और भूख लगी है। मैं बावर्ची खाने का दरवाजा खुला रखूंगी बेटा। जब बेगम साहबा सो जाएं, तुम चुपके से बावर्ची खाने में जाकर और रोटी खा लेना। शाबाश, आओ उठो। अच्छा ये रहा। अब खाना भी खा लीजिए, या बॉर्डर पार करने के तरीके पर ही गौर करते रहेंगे। अरे बेगम, अगर बॉर्डर पार करने का कोई पुरस्कार तरीका हाथ आ गया तो इतना खाना मिलेगा कि उस खाने से हम कई रेस्टोरेंट खोल सकेंगे। हाँ देखो, जितना खाना इस वक्त घर में मौजूद है मेरे लिए उतना ही काफी है। असफर बेटा उठो, तुम उठोगे तो ये भी उठ जाएंगे। आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा नहीं, चलो फिर हाँ खाना खाते हैं। लेकिन नहीं, ठहरो ठहरो, खाना तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब तुम मेरे रुमाल को जेब से इस तरह निकालोगे कि मुझे पता ना चल सके कि रुमाल मेरी जेब से कब गायब हुआ। ठीक है, मैं भी निकालता हूँ। शाबाश, तो चलो फिर वहां जाकर खड़े हो जाओ। मेरी तरफ मुंह करो। ये अब जब मैं कहूंगा ना तो भागकर मेरे करीब से गुजरोगे और अपना करतब दिखाओगे। ठीक? ये रहा रुमाल है। 1 2 3। अरे पता भी नहीं चला है। बहुत खूब, शाबाश शाबाश। आलू एक बार फिर। एक बार हाँ 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 ठीक है, एक बार फिर। चलो शाबाश। ये चलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। चलो भी अब चलते हैं, जाकर खाना खा ले। हाँ ठीक है, तुम्हारी खाना नाराज ना हो जाए हमसे। गरीबनी का बेटा अपनी औकात दिखाकर चोरी कर रहा। रहमते रहमते। आई बीबी जी। जी बीबी जी। ये किचन का दरवाजा तुमने खुला छोड़ा था? जी बीबी, मुझसे खुला रह गया। तुम्हारी गफलत से ये चोरी हुई और ये प्लेट टूटी। तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी इसकी कीमत। जी चलो बंद कर दो इस चोर को स्टोर में। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसको। जी जो मैंने कहा वो तुमने सुना? मैंने अम्मी के पास जाना है, मैंने अम्मी के पास जाना है।
बानो, तू अब तक जाग रही है? हाँ, बानो अभी तक जाग रही है। तू सोई क्यों नहीं? हाँ, बानो अभी तक नहीं सोई। बानो सोती है तो कुछ नन्हे नन्हे हाथ बानो की आंखें खोल देते हैं। मंजर बेटा 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 मेरी जान डरना नहीं बिल्कुल नहीं डरना। अच्छा 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 तुम्हारे पास कहो तो फैल भाई कैसे याद किया? यार वो तुम्हारा दुबई का बंदोबस्त हो गया है। अच्छा वाकई? वो तुम्हारा किराया जो वो कंपनी अदा करेगी और ये किराया आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। ठीक है मगर तो फैल भाई वो मेरा भांजा स्कूल के हॉस्टल में होता है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका क्या करूं? भाई इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने जाना है तो ठीक है, नहीं तो ये चांस किसी और के लिए छोड़ दो। नहीं नहीं मैं ही जाऊंगा। मैं अरे आया रे मेरा यार आया रे, और तुझे दिखाई तो दिया। अस्सलाम ओ मेरी जान साजिद, इतनी मुद्दतों बाद यार ओ आजा यार आजा। बस तुझे क्या बताऊं यार बैठ यार बस। और वही ठीक ठाक है ना? और पुत्र है, और मेरा यार पहली बार मेरे पास आया, वो एक कप दूध पत्ती ले आओ जल्दी से। हाँ यार असलम, यार आज भी जरूरत तेरे दर पे ले आई, वरना आज भी मेरी आंखों पर 2 रोटियों की पट्टी बंधी होती तो मैं आज भी तुझे ना देख सकता। और मेरी जान तू हुक्म कर। यार मेरा दुबई जाने का चांस बन गया। और मेरी जान तो किराया चाहिए। नहीं नहीं किराया तो कंपनी देगी। मसला दरअसल ये है कि वो मेरा एक भांजा है स्कूल में, वो हॉस्टल में होता है। एक तो मुझे उसकी फिक्र है, दूसरा वो 2 शीरखार बच्चे हैं, भांजा और भांजी, इन सब की जिम्मेदारी मुझ पे। क्यों, खैरियत तो है ना? यार असलम खैरियत होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? मेरी जान तू मेरे पास आया है तो अपना सारा दुख बता, मैं भी तो देखूं मैं अपने यार का कितना दुख बांट सकता हूँ। अहमद, तुम्हारे अबू तुम्हें मिलने क्यों नहीं आते? मेरे अबू नहीं है। फिर तुम्हारी अम्मी क्यों नहीं आती? अम्मी भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? मैडम, अहमद बिलाल से लड़ रहा था। अहमद खड़े हो जाओ, और शौकत तुम आगे आ जाओ, अपनी सीट पे जाके खड़े हो जाओ, और छुट्टी तक इधर ही खड़े रहना। अच्छा साहबा जी, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, मेरे आने तक कोई बच्चा शोर नहीं करे, और अहमद तुमने छुट्टी तक इधर ही खड़े रहना है, समझे?
मंदिर बने कोई न सवाल है। अरे बानो, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे उधर ढूंढ रही थी। चलो उठो, शाबाश, खाना खा लो। नहीं, बानो खाना नहीं खाएगी। बानो घोंसला उतारेगी, परिंदे पकड़ेगी। अरे ये तो खाली घोंसला लगता है परिंदे तो इसमें से कब के उड़ चुके हैं। बानो ने वापस लाएगी। इस घोंसले के परिंदे तो शायद कभी वापस नहीं आएंगे। जब परिंदे वापस नहीं आएंगे तो बानो कहती है फिर इस घोंसले की क्या जरूरत है। चलो उठ, शाबाश बानो, चलो उठ, शाबाश, चलो खाना खा लो। ये हालत कैसे